वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है वृषभ के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना ऐसा है जहां पे 3 ग्रह वक्री होंगे, बल्कि एक तो वक्री चल ही रहे हैं, शनि। इनके साथ ही बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे और बुध भी वक्री हो जाएंगे। बुध तो पतित भी होंगे, गिरेंगे पिछली राशि में। तो ये महीना सबके लिए थोड़ा सेंसिटिव है, कुछ के लिए ज़्यादा, कुछ के लिए कम। कुछ के लिए वक्री ग्रह अनयूजुअली अच्छा भी रिजल्ट दे सकते हैं, वहीं कुछ के लिए तो जीवन एकदम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी कर सकते हैं। तो देखते हैं वृषभ के लिए क्या होता है। पहला जो बदलाव, नहीं, सबसे पहले लग्न पर ही नज़र डालेंगे। लग्न पर मंगल और बुध का प्रभाव है। मंगल तो पूरे महीने देखेंगे और बुध भी ऑलमोस्ट पूरे महीने देखेंगे, क्योंकि बुध 23 तक यहीं पे है, पतित हो जाएंगे। पहले मंगल की बात करते हैं। यहाँ पे रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, राजयोग बनाकर बैठे हैं। उनका लग्न को देखना बिजनेस के लिए भी अच्छा है और विदेश से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन सप्तम के मंगल मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल बुध की जोड़ी सप्तम में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, और मंगल क्योंकि सप्तमेश है और बुध क्योंकि पंचमेश है, तो वैवाहिक जीवन के लिए नहीं, लेकिन विवाह करना चाहते थे, स्पेशली अगर आपका कोई पार्टनर है, रिलेशनशिप में आप और आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग है। गुरु का प्रभाव भी है, तो एटलीस्ट जब तक ये वक्री नहीं होते 10-11 तारीख तक, तब तक ये महीना या कहिए जो शुरुआती भाग है महीने का, वो विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल सप्तमेश भी हैं, 10वें से 10वें में बैठे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे पद की प्राप्ति भी हो सकती है, सडन प्रमोशंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल बुध दोनों लग्न को देख रहे हैं, एग्रेशन मंगल के कारण बहुत आएगा, और क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, मंगल के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा लॉजिकल थिंकिंग का योग होता है। मंगल बुध जिसके साथ में होते हैं बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन एग्रेसिव भी होते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि है ना। तो जब बुद्धि, और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो बुध वैसे ग्रह हैं जो जिसके साथ बैठते हैं उसके बहुत या उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, रिजिडिटी पे कंट्रोल कीजिएगा। मंगल का प्रभाव लग्न पर है, वृषभ वाले वैसे ही बहुत रिजिड होते हैं। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो होगा शुक्र का, जो लग्नेश है आपकी। अच्छी चीज़ ये है, नीच भंग बनाएंगे। सूर्य नीच के हैं, वैसे भी छठे घर के सूर्य बुरे नहीं होते। शुक्र है, नीच भंग बन रहा है। अदालती कार्रवाई चल रही थी, कोई पूरी हो सकती है। सूर्य चौथे घर के स्वामी है, शुक्र के साथ नीच भंग। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था, कोई केस चल रहा था, बरसों पुराना केस चल रहा है आपका कोई प्रॉपर्टी का, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। कोई डिजीज डायग्नोज ही नहीं हो पा रही, इलाज नहीं मिल पा रहा, वो हो जाएगा। आपके शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, कुछ ना कुछ करके कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेंगे, नो डाउट। बहुत दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, लेकिन वो भले ही नीच भंग बना रहे हैं, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो लग्नेश भी हैं, ये नहीं भूल सकते। लग्नेश का रोग के भाव में आना रोग देकर जाएगा। तो हेल्थ को लेकर आपको इस तारीख से, यानी कि शुरुआत से ही बहुत ध्यान देना है। 2 तारीख को ही शुक्र का गोचर हो जाएगा। मैरिड लाइफ के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते। शुक्र छठे घर में इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि मैरिड लाइफ के लिए खराब होते हैं, क्योंकि सप्तम से 12वां भाव है, शुक्र कारक हैं वैवाहिक जीवन के। काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में नीच के भी हो जाते हैं। इसीलिए
छठे घर के शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। 10 तारीख से होगी परेशानी शुरू, क्योंकि बुध हो रहे हैं वक्री, आपके धनेश और पंचमेश वक्री हो रहे हैं। धन पैसा कुछ अटक सकता है, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं क्योंकि पंचमेश वक्री हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इमेज पर प्रहार हो सकता है, कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करेंगे। वाणी पर नियंत्रण नहीं रहेगा, और मंगल का प्रभाव भी है, वाणी के स्वामी बुध है, वाणी के कारक भी हैं, वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। और उसके कारण कई लोगों से झगड़े, कई लोगों से बहस भी हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बुध आपके पंचमेश भी हैं, तो सोचने के तरीके पर उनका प्रभाव आता ही है उनका, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगी। बिजनेस में भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। 11 तारीख को गुरु वक्री होंगे, उच्च के गुरु, उच्च का ग्रह वक्री हो जाना अच्छा नहीं होता। नीच का ग्रह वक्री हो जाना, जैसे कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर मंगल होते और वो वक्री हो गए होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि नीच का ग्रह वक्री होकर और भी श्रेष्ठ बन जाता है। लेकिन गुरु का वक्री होना और वो भी उच्च की राशि में, ये कुछ जगहों पर बुरा प्रभाव डालेगा। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, पेमेंट अटक सकती है। लाभेश है, अष्टमेश है। अब ये अच्छी चीज़ है, अष्टमेश अपने से अष्टम में बैठे हैं, ये भी दिखाता है कि कोई अचानक से बहुत बड़ा धन मिल सकता है, लेकिन जो रेगुलर पेमेंट्स है ना वो आपकी अटकेंगी। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, दोस्तों से संबंध बिगड़ सकते हैं, यात्राओं में प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन छोटा मोटा एक्सीडेंट भी यात्राओं में हो सकता है। तो ये वक्री गुरु तंग करेंगे। और यहाँ पे शनि भी वक्री हैं जो आपके योग कारक है, तो इनकी दृष्टि लग्न पर भी है। तो आप देखेंगे 10 तारीख को बुध, फिर 11 को बृहस्पति, ये दोनों ही जीवन में बाधाएं लाना शुरू कर देंगे। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे वृश्चिक में। ठीक है, अपनी नीच की राशि से निकल गए, वैसे भी नीच भंग में थे। उनका केंद्र भाव में आना राजयोग बनाता है, और वो यहाँ पे सप्तमेश के साथ होंगे। ये प्रॉपर्टी का अच्छा योग है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी सूर्य और प्रॉपर्टी के कारक मंगल, और चौथे से चौथे के स्वामी मंगल, ये प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम आपको स्टार्ट कराना है तो 16 तारीख के बाद करा सकते हैं। और क्योंकि सूर्य भी कहीं ना कहीं प्रमोशंस के कारक हैं, क्योंकि बुध वक्री हैं, तो अब यहाँ पे अगर आपका प्रमोशन होता है, अगर 10 तारीख से पहले होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। 10 तारीख के बाद अगर प्रमोशन होता है तो उतना अच्छा नहीं होगा, मतलब कि उतना श्रेष्ठ नहीं होगा, उतना लाभकारी नहीं होगा। इसके बाद 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे। जैसे अभी बृहस्पति अतिचारी होने के कारण, यानी कि आगे तेज स्पीड में बढ़ने के कारण आगे आ गए हैं, मिथुन में थे कर्क में आ गए, वैसे ही बुध वो वक्री होने के कारण पतित हो जाएंगे। साल में एक बार यूजुअली बुध पतित होते हैं, वक्री तो 3 से 4 बार होते हैं। मेरे हिसाब से ये वो चौथी बार वक्री हो रहे हैं शायद इस साल, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन आई थिंक चौथी बार वक्री हो रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा इम्पैक्ट देखा जाएगा। पैसा फंसा हुआ था, पेमेंट फंसी हुई थी, कोई चेक या कोई जैसे कोई पेमेंट आपका कोई बोल रहा था बहुत टाइम से दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, नहीं दे रहे थे, वो आ सकता है। कोई फंसा हुआ पैसा आ सकता है। इवन लीगल कार्यों में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई केस चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन लग्नेश छठे घर में और वक्री बुध, आपके सोचने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। मैं ये कहूँगा 23 नवंबर के बाद से कोई भी बड़ा निर्णय मत ले, बहुत दिक्कत आ सकती है। गलत विचार के साथ, गलत विचारधारा के साथ आप निर्णय लेंगे। और सेहत का बहुत ध्यान दें, क्योंकि लग्नेश छठे घर में है और वो आपके मार्केश के साथ बैठ गए। बुध मार्केश भी हैं, 2 और 7 भाव का स्वामी मार्केश होता है, तो सेहत का काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, जो आपके लिए एक वेलकम चेंज होगा, क्योंकि लग्नेश छठे घर से निकल गए। जैसे मैंने कहा ना, भले ही विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, भले ही नीच भंग पहले बनाया हुआ था, लेकिन छठे घर के शुक्र अच्छे नहीं होते, और लग्नेश होने के नाते तो और भी अच्छे नहीं। तो 26 तारीख के बाद से थोड़ा सा बेटरमेंट होगा और इम्प्रूवमेंट होगा। सेहत भी सुधार देखने को मिलेगा, सेहत में, बिजनेस में लाभ हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कत जो आ रही थी वो पूरी तो कम नहीं होगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। 28 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, सीधे चलेंगे, और 29 को
28 को शनि मार्गी हो जाएंगे और 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो महीने के अंत में आके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके योग कारक का मार्गी होना तो और भी श्रेष्ठ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये जो महीने का शुरुआती नहीं, मध्य भाग मान लीजिए 10 तारीख से 28-29 तक, ये काफ़ी उथल पुथल मचाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कंटेंटमेंट रखिएगा, कई जगह डिसकंटेंटमेंट के कारण ही दिक्कत होगी। एक्सेप्टेंस रखिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और होपफुल रहिए। जहां आप होपलेस हो गए ना, ये महीना और तंग करेगा। सपोर्ट ढूंढिए, अपने आप को मानसिक रूप से शांत रखिए, पॉजिटिव रहिए, समझिए कि आसपास क्या हो रहा है, गलतियां कहाँ पे हो रही है। हर चीज़ पर चिंतित नहीं होना। लेट गो, बहुत दो इम्पॉर्टेंट शब्द हैं इंग्लिश के, लेकिन उनका अभिप्राय बहुत है, उनका मीनिंग बहुत है। ये महीना थोड़ा अपने बारे में जानने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। कहीं आप लोगों की देखा देखी तो नहीं कर रहे, भाई उसने एक 4 BHK बुक करा दिया तो मेरे को भी कराना है, उसने एक फार्म हाउस ले लिया तो मेरे को भी लेना ही है, उसने एक नई गाड़ी ले ली तो मेरे को भी लेनी ही है। वो उसने ली है तभी आपको लेनी है, आपको चाहिए। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आसपास आपके कई लोग हैं जो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं। वैसे वृषभ वाले होते भी ऐसे, उनको ये लगता है सबका ठेका मैंने ही ले रखा है। इस चीज़ से बचना है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली 11 तारीख के बाद से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिलैक्स रहिएगा। अगर आप इस महीने थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, यकीन मानिए कई जो दिक्कतें हैं ना बहुत आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर रिलैक्स नहीं रह पाए, दिक्कतों को इन्वाइट करेंगे। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से एक अच्छी चीज़ ये है कि 10वें घर के स्वामी शनि इस महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, लेकिन वो महीने के अंत की बात है, उसके बीच में भी बहुत कुछ होगा। 10वें घर से 10वें में मंगल बैठे हैं, जो राजयोग और रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, और वो बुध के साथ भी हैं जो धनेश भी हैं। तो 10 तारीख से पहले प्रमोशन के, जैसे मैंने सामान्य में बताया था कि बहुत अच्छे योग हैं। 11 तारीख तक गुरु की दृष्टि भी होगी, उसके बाद भी होगी, लेकिन गुरु वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने के शुरुआती 10-11 दिन तक प्रमोशन के बहुत सुंदर योग हैं। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अच्छा, पहला जो गोचर है वो शुक्र का होगा। 2 तारीख को शुक्र आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। यहाँ से ऑफिस पॉलिटिक्स पड़ेगी। जब भी शुक्र का प्रभाव करियर के किसी भाव से आता है, 2, 6, 10 करियर के भाव होते हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है, तो थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, यहाँ से केयरफुल रहेगा। यहाँ पे प्रमोशन भी अटकेगी, कुछ लोग आपके प्रमोशन के पीछे पड़ जाएंगे, यानी कि आपको ना मिले उनको मिल जाए, और हो सकता है आपसे भी कुछ गलती हो जाए जो आपके हाथ आई प्रमोशन को रोक दे। 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ये कलीग्स के साथ प्रॉब्लम दिखाता है, प्रॉब्लम बढ़ाता है। आपका जो कार्य करने की शैली है उसमें भी गलतियां होंगी, उसमें डिलेज भी होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के कारण ही प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे आपके कारण भी दिक्कत होगी। आपकी कम्युनिकेशन बिगड़ेगी, आपकी जो कार्य करने की शैली, जैसे मैंने कहा, और जो आपका प्रोडक्टिविटी लेट्स से, वो भी आपकी खराब होगी। तो बहुत केयरफुल रहना है। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और वो आपके 6ठे भाव से निकल जाएंगे, सप्तम में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बुरा कुछ नहीं है, ये भी थोड़ा सा प्रमोशन के चांसेस बढ़ाते ही हैं। लेकिन जैसे मैंने सामान्य में ही बताया था, कर 10 तारीख के बाद प्रमोशन होती है तो मनचाही नहीं होगी। थोड़ा सा जिस प्रकार की आप एंटिसिपेशन करके बैठे हैं वैसी नहीं होगी। 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे। ये अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं और आपके लग्नेश के साथ बैठ रहे हैं। ये ऑफिस पॉलिटिक्स तो बढ़ाएगा ही, लेकिन भयंकर डिस्ट्रैक्शंस, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, टॉक्सिक वर्क कल्चर स्टार्ट कर देगा। तो ये 23 के बाद दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र का गोचर 26 तारीख को होगा, सप्तम में आ जाएंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स कम होगी। महीने के अंत में भी प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कि या तो प्रमोशन हो तो महीने के शुरुआत में ही हो जाए, या बात चले तो महीने की शुरुआत में हो जाए, या अंत में हो। बीच का जो पीरियड है वो बहुत अच्छा नहीं है। 28 को शनि मार्गी होंगे, दशमेश है, तो चीज़ें ठीक होंगी। और 29 को बुध मार्गी होंगे, यहाँ पर भी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो मध्य भाग है, ये कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक लीडर बन के रहिएगा, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं। आसपास देखिए कि कोई व्यक्ति हो जो आपके मुश्किल टाइम में आपकी मदद करे। ऑब्स्टेकल्स को समझिए, उनको ठीक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कार्य क्षेत्र में।
आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स मत लीजिए। आपको कोशिश करना है कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और स्किल, इन तीनों को मिलाकर अच्छा काम करना है जो आपसे एक्सपेक्टेड हो। और फिर से कहूँगा, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, स्पेशली जो आपके पावर में नहीं है उसको प्राप्त करने की या उसको दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो अवश्य काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए महीने का मध्य भाग सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है क्योंकि सप्तमेश जो है वो सप्तम में ही रहेंगे, यानी कि मंगल पूरे महीने, और बुध भी जो धनेश है और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं वो भी रहेंगे। हाँ, 10 तारीख के बाद वो वक्री हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा है। उच्च के गुरु की दृष्टि भी रहेगी, वो भी 11 तारीख तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन फिर वो भी वक्री हो जाएंगे। तो ऑल इन ऑल तो देखा जाए ये महीना शुरुआती भाग जो है बिजनेस का बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अच्छा, पहला तो गोचर 2 तारीख को शुक्र का होगा जो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं है। ये हो सकता है कुछ खर्चे आपके बढ़ जाएं, शुरुआती भाग में ही पैसा आता रहेगा। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे और सप्तम में ही वक्री हो रहे हैं, सप्तमेश के साथ वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट्स भी अटकेंगी, पैसा भी अटकेगा, काम भी अटकेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, नुकसान भी होगा। लिखा पढ़ी के काम अटकेंगे, कोई नोटिस आ सकता है सरकार से, पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर्स धोखा दे सकते हैं, इसलिए काफ़ी केयरफुल यहाँ पर रहना है। 11 तारीख को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अब वो उनका प्रभाव सप्तम पर है, तो ये भी एक तरफ इशारा है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी। अब बुध जो बृहस्पति जो है वो लाभेश है, अब आपके लाभेश भी वक्री हो गए, आपके धनेश भी वक्री हो गए, तो पैसा तो अटकेगा ही। तो ये महीना 10 तारीख के बाद प्रॉब्लम्स लाएगा बिजनेस में। कुछ लोगों के बड़े भारी नुकसान भी हो सकते हैं, स्पेशली जिनका बड़े स्केल पर काम है। 16 तारीख को सूर्य का गोचर होगा, सूर्य सप्तम में आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वक्री बुध और सूर्य साथ में, बल्कि बुध वक्री और सूर्य तो वक्री हो ही नहीं सकते, वही वक्री, उन्हीं के कारण ग्रह वक्री होते हैं। तो सूर्य और साथ में वक्री बुध, यानी कि सरकार से बाधा, कोई अथॉरिटी से प्रॉब्लम, कोई काम अटक जाना, कोई परमिशन ना मिलना, लाइसेंस कैंसिल हो जाना, आपने लाइसेंस अप्लाई किया है उसमें डिले होना या नहीं मिल पाना, तो सरकारी बाधाएं शुरू हो जाएंगी और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपके विरुद्ध जाएंगे। ये ऐसा टाइम है जब, जैसे मैंने कहा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, रेप्यूटेड है, तो आपका नाम खराब हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे, आपके छठे घर में गिर जाएंगे। ये ठीक है, कोई आपका बिजनेस में कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे निरंतरता से इस महीने 10 तारीख के बाद ना आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, आपका नुकसान बढ़ता रहेगा। एक और पैसा भी आएगा ही, लेकिन क्योंकि मंगल सप्तम में है, लेकिन खर्चा आपका बढ़ता ही रहेगा, नुकसान भी बढ़ता रहेगा। 26 को शुक्र का सप्तम में आना अच्छा है, लग्नेश सप्तमेश साथ में, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स के लिए से निकलने के लिए अच्छा है। 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे, योग कारक है, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा है। 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। तो ये फिर से कहूँगा महीने का मध्य भाग काफ़ी कष्टकारी रहेगा, रिस्क मत लीजिएगा, अंत तक आते आते तो कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, फ्लो रखिएगा इस महीने ना, आपको फ्लो पे काम करना है। अगर फ्लो बनाकर रखेंगे ना, बहुत काम आराम से बन जाएंगे। आपको ये प्रयास करना है कि कार्यों को अधूरा ना छोड़ें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पैसा कभी कभी बहुत अचानक भी आएगा, लेकिन मध्य भाग में स्लो हो जाएगा, चिंताएं बहुत रहेंगी, गाइडेंस ढूंढिएगा, रिसर्च कीजिएगा प्रॉब्लम से निकलने के लिए। अब अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो देखिए, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि आपके बिजनेस में ही कोई है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें ऐसी संभावना रहती है कि आप भाई ट्रेड सीक्रेट्स शेयर कर दें, इधर उधर कर दें। आपके बिजनेस का कोई सीक्रेट है, लेट्स से कि आपका कोई फूड प्रोडक्ट है, उसकी रेसिपी बहुत अच्छी है, लोगों को उसको रेसिपी चाहिए, हो सकता है कोई आपका कंपनी का ही व्यक्ति बता दे कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें डलती हैं। जो बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज हैं, वो आज तक अपनी रेसिपीज़ उन्होंने किसी को नहीं दी है, जो बनाते कोका कोला आदि है, इनकी रेसिपीज़ बहुत सीक्रेट रखते हैं, क्या रेशियो है सबको पता है क्या ही चीज़ें उसमें, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं उसमें क्वांटिटी के हिसाब से। तो वैसा ही अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो केयरफुल रहेगा।
और अगर बहुत बड़ा नहीं भी है तो पार्टनर्स से बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि पार्टनर्स तंग करेंगे। कभी कभी इस महीने बहुत उदास भी फील करेंगे, बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे। कोशिश करिए कि अपने बिजनेस के ना मेकओवर पर ध्यान दें, यानी कि कुछ बदलाव करें, ताकि जो आने वाला टाइम है ना उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। ये महीना ठीक ठाक है, चिंताएं बहुत रहेंगी, चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, तो अपनी चिंताओं पर थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक ठाक है महीना। आपके लाभेश जो है वो 10 तारीख तक वक्री नहीं होंगे, मार्गी रहेंगे और वो उच्च के हैं, तो 10 तारीख तक बहुत पैसा आएगा। धनेश पंचमेश, धनस्थान लक्ष्मी स्थान के स्वामी यानी कि बुध लग्न को देखेंगे, तो 10 तारीख तक तो बहुत अच्छा है। उसके बाद पेमेंट्स या पैसा जो है वो अटकना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बीच के 10 दिन में भी बहुत इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा ठीक है। खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि 12वें घर के स्वामी लग्न को देखेंगे, पहले भी देख ही रहे थे, लेकिन इस महीने बहुत खर्चे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। वाहन के मरम्मत बहुत बार करानी पड़ेगी। छोटे मोटे खर्चे बहुत रहेंगे। कुछ सोशल चीज़ें होंगी, सोशल गैदरिंग्स होंगी, उन पर खर्चा होगा। कुछ लोगों की यात्राएं भी दिख रही हैं, धार्मिक और वैकेशंस पर भी कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं, उनका खर्चा होगा। आप में से कई लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, उस पर खर्चा होगा। बहुत छोटी छोटी यात्राएं होंगी, उस पर खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा। जिनके लीगल केसेस चल रहे हैं उन पर बहुत खर्चा होगा। कुछ चालान आदि भी कुछ लोगों के कट सकते हैं इस महीने। और इसके साथ ही अनिश्चित खर्चे बहुत रहेंगे, यानी कि जिनके लिए आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा रहेगा इस महीने। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस नहीं है और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी। मैं तो कहूँगा अगर बहुत टाइम हो चुका है तो आगे बढ़िए। नए रिलेशनशिप के चांसेस महीने के एकदम अंतिम भाग में बनते हैं। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, शुरुआती भाग में ही शुक्र 2 तारीख को निकल जाएंगे पंचम से, जो ठीक है क्योंकि नीच की अवस्था के थे, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि तो बनी रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत डिसकंटेंटमेंट रहेगा ही। पंचमेश सप्तम में है, तो जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, और सप्तमेश के साथ रहेंगे। 10 तारीख तक अगर आप रिलेशनशिप से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि वो बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 10 तारीख से ही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। 10 तारीख को पंचमेश वक्री होंगे, बुध मंगल के साथ बैठे हैं, भयंकर लड़ाई झगड़े। 11 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे, सप्तमेश को देखेंगे पंचम से 11वें में, यानी कि आपको ये लगेगा कि मैं तो इस व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकती। 16 तारीख को सूर्य का गोचर कोई बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो बुध के साथ ही आकर बैठ गए। तो 2 अग्नि तत्व के ग्रह पंचमेश के साथ बैठे हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे। रही सही कसर 23 तारीख पूरी कर देगा क्योंकि वहाँ पे आपके पंचमेश पतित हो जाएंगे। कुछ लोगों के ब्रेकअप होंगे 23 तारीख के आसपास, अचानक से तो क्या, वो एक रिजल्ट होगा जो शुरू में 10 तारीख से स्टार्ट होगा। तो कुछ लोग ये निर्णय ले लेंगे कि भैया अब हम नहीं रह सकते इस व्यक्ति के साथ। 26 को शुक्र का गोचर होगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा चीज़ें, क्योंकि उनकी खुद की अवस्था थोड़ी ठीक हो गई है और कारक है। 28 को शनि मार्गी होंगे। अब वो पंचम पर दृष्टि डालकर बैठे हैं, कोई बहुत अच्छा तो नहीं देते रिजल्ट, लेकिन आपके योग कारक हैं और एटलीस्ट वक्री अवस्था में नहीं रहे। और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 29 को, तो महीने के अंत में जाकर थोड़ा सा शांति मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप सर्वाइव करे तो महीने के मध्य भाग में पेशेंस इज द की। जहां आप पेशेंस नहीं रख पाए वहीं पर गड़बड़ होगी। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखिएगा, काम आएगा। अपने रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे। डिस्कशन की इम्पोर्टेंस है और रिक्वायरमेंट भी है। चीज़ों को हील कीजिए। मेंटली अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे, कभी कभी होता है, देखिए और भी चीज़ें होती हैं, हेल्थ है, पैसा है, करियर है, कभी कभी चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। बोल दीजिए अपने पार्टनर को, भैया मैं नहीं हैंडल कर पा रहा या नहीं कर पा रही, मुझे टाइम चाहिए। अगर वो नहीं समझते इस बात को तो गलती उनमें है, फिर आपको समझना पड़ेगा।
आजकल के यंगस्टर्स कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, कहते हैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। तो ये रेड फ्लैग है अगर आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि भैया मुझे स्पेस चाहिए कुछ दिनों के लिए, और वो बेताल विक्रम बेताल का खेल खेलना चाहते हैं, बेताल की तरह कि भाई मुझे टाइम चाहिए, तो वो गलती उनकी है। आज के टाइम में आपको अपना स्पेस निकालना पड़ेगा, वरना लव लाइफ क्या कुछ भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा जीवन इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आज से 20 साल पहले लोग सुबह उठते थे, आराम से बैठते थे, 20-25 साल पहले चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, बातें करते थे। आज के टाइम में शुरू ही मोबाइल से होता है, लोग 2-2 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना दिखावा हो गया। तो हमें अपने लिए एक स्पेस निकालना होता है, और ये महीना दिख रहा है कि आपको अपने लिए स्पेस निकालना पड़ेगा। फैंटेसी में मत जिए, जीना छोड़िए फैंटेसी में, प्रैक्टिकल हो जाइए। कई रिलेशनशिप में ये भी दिक्कत होती है, उनको वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो प्रैक्टिकल हो जाइए कि क्या कर सकते हैं, अभी कहाँ पर हैं, आगे क्या हो सकता है और कितना कर सकते हैं। पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, बचिएगा। अगर आप दोनों के बीच में, क्योंकि आज की डेट में रिलेशनशिप है तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं है, पहले जैसा नहीं है। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल कंपैटिबिलिटी का भी इशू है तो उसको भी एड्रेस कीजिए। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है इस महीने। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है कि महीना जो है ये काफ़ी मिश्रित लग रहा है। अब सप्तम में मंगल है, लेकिन मंगल दोष भी बनाए हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे बुध है जो सप्तम से लाभ के स्वामी है और सप्तम से धन और लग्न से धन के स्वामी है, ये एक चीज़ दिखा रहा है कि आपके पति या पत्नी को धन का लाभ हो सकता है। गुरु की दृष्टि भी है, तो 10 तारीख तक लेट्स से कि अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, बहस तो होगी मंगल के कारण, लेकिन लेट्स से कोई प्रॉब्लम है भी, ये गुरु का प्रभाव उसको ठीक करने के लिए सहायक होगा। लेकिन 2 तारीख को शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो बहुत अच्छा नहीं होता मैरिड लाइफ के लिए। वो आ जाएंगे छठे घर में, तो थोड़ा डिस्कंटेंटमेंट होगा, थोड़ा अट्रैक्शन की कमी होगी, अपना पार्टनर अच्छा नहीं लगता ऐसे टाइम में, भले ही वो अपनी राशि के हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए छठे घर के शुक्र अच्छे नहीं होते। और इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे। 10 तारीख को बुध वक्री, 11 को गुरु वक्री, और गुरु का भी प्रभाव सप्तम पर है। तो यहाँ से स्थिति डामाडोल होना शुरू होगी। बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत मिसकम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ ना रहने का मन करना, लड़ाई झगड़े बहुत हो जाना, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ईगो क्लैशेस भी होगी और एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। 16 को सूर्य भी सप्तम में आ जाएंगे, जो कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाले। यहाँ से और दिक्कत बढ़ेगी, झगड़े बहुत होंगे। और 23 को बुध वक्री थे ही, वो पतित हो जाएंगे, तो उनका छठे घर में जाना और शुक्र के साथ बैठना, कुछ लोग जिनका मैरिड लाइफ एकदम ख़त्म होने के मुहाने पर है, वो यहाँ से अपना लीगल प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं सेपरेशन का। 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा और ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग होगा, चीज़ों को ठीक करने वाला होगा। 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे, सप्तम से पंचम में है, यानी कि एक जो थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा था ना, वो थोड़ा मिलना शुरू होगा। और 29 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। एटलीस्ट ये हो सकता है कि भाई जिनकी डाइवोर्स की बात स्टार्ट हो चुकी है ना, वो 29 तारीख के बाद या महीने के अंत में आके थोड़ा सा रुक जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भाई वो सारा प्रोसेस स्टार्ट ना हो, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अदरवाइज परेशानी होगी। विशेष प्रेडिक्शंस, मन भटकेगा इस महीने, दोनों ही साइड से दिख रहा है कि कहीं और पे ध्यान जाएगा। स्पेशली जो यंग कपल्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। लॉयल्टी का टेस्ट होगा इस महीने। इस महीने गलतियां करेंगे फिर भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, और ये दोनों साइड से ही दिख रहा है, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। स्टबर्डनेस दिख रही है, इमोशनली एक भूचाल लाने वाला महीना दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें स्पष्ट ही नहीं हो पाएंगी आप दोनों के बीच में, और उसके कारण दिक्कत रहेगी। अपने मन को भटकाइएगा मत। अगर आप सिंगल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप विवाहिक हैं, इवन रिलेशनशिप में हैं, तब ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो अपने लिए एक स्पेस निकालिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, स्पेशली जो लोग नवविवाहित होते हैं, वो इतना प्यार दिखाने के चक्कर में, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, कि हम साथ पूरा टाइम साथ में रहते हैं, उनका जो अपना बाकी लाइफ होता है ना, उसको भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं। इस चीज़ से बचिए। अगर आपका
आपके लाइफ पार्टनर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर बाकी भी चीज़ें हैं, दोस्तों की अपनी जगह है, सोशल लाइफ की अपनी जगह, आपकी हॉबीज़ की अपनी जगह है, उनको भी सम्मिलित कीजिए ताकि आपका थोड़ा फोकस सही रहे। टेस्टिंग महीना तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है वैवाहिक जीवन के कारण। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्ज़ाम से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन कम बोलिएगा, ऊर्जा को बचा के रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा खंडित तो होती दिख रही है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं। सेम चीज़ मैं अंतिम 10 दिन में भी कहूँगा। वैसे देखा जाए पंचम में शुक्र 2 तारीख को ही निकल जाएंगे, नीच के हैं तो ठीक है, नीच के ग्रह का होना पंचम में कभी कभी बच्चों का ध्यान बहुत भटकाता है। प्रॉब्लम्स होंगी 10 तारीख से शुरू, क्योंकि बुध कारक भी हैं और पंचमेश भी हैं, यहाँ से ध्यान भटकेगा। बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा, अष्टमेश है वो, तो कभी कभी बच्चा ना थोड़ा सा बहक जाता है, उस चीज़ का ध्यान देना है। 16 को सूर्य का सप्तम में आना ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। बुध आदित्य योग तो बन गया, लेकिन बुध जो है वक्री है। प्रॉब्लम्स आएंगी स्टूडेंट्स के लिए 23 तारीख के बाद से, क्योंकि बुध जो पंचमेश भी हैं, कारक भी हैं, वो पतित हो जाएंगे, यहाँ से चीज़ें एकदम अव्यवस्थित हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि 23 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र का गोचर हो जाएगा, वो भी सप्तम में आ जाएंगे, लग्नेश है तो थोड़ा स्थिति सुधरेगी। 28 को शनि वक्री हो जाएंगे, योग कारक है, पंचम को देख रहे हैं। 29 को बुध वक्री मार्गी हो जाएंगे, सॉरी, शनि मार्गी हो जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। शनि 28 को, बुध 29 को, तो चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन 10 तारीख के बाद से तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, चीज़ों को सरल रखिएगा, स्लोली काम कीजिएगा, गाइडेंस ढूंढिए, अपने मन को शांत रखिए, आसपास देखिए कहीं आपके साथ जो रह रहे हैं वो आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, आपका टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे बच्चे। अपनी संगत पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को डिले मत कीजिएगा। जहाँ आपने चीज़ों को डिले करना शुरू किया वहीं दिक्कत आपके लिए बढ़ेगी। हेल्थ की तरफ चलते हैं। इस महीने बीपी की प्रॉब्लम जिनको है उनकी परेशानी बढ़ेगी। स्किन डिसऑर्डर्स बहुत हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत रहेगा। जिनको डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, बीपी है बहुत ज़्यादा केयरफुल करें। कार्डियक इश्यूज़ के बहुत संभावना है, मतलब कि ऑलरेडी जिनको डायग्नोज्ड है उनको तो बहुत परेशानी होगी। एसिडिटी बहुत रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है काफ़ी ध्यान दें। फीवर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। बीच के 10 दिन में बीपी बढ़ेगा, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। गले के बहुत रोग तंग करेंगे। मेंटल जिनको कोई विकार है, मानसिक विकार है, उनको दिक्कत रहेगी। अंतिम 10 दिन में इन्फेक्शंस, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर से बीपी की प्रॉब्लम दिख रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लोअर बैक में दर्द, लोअर बॉडी में दर्द या कोई प्रॉब्लम दिखती है। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में चावल और शक्कर का दान करना है और कुछ दुर्गा चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। किसी भी गौशाला में आपको थोड़े से गुड़ का, या जितना भी आपको सही लगे उतने गुड़ का दान करना है। और महादेव और पार्वती माता का गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। और शिव चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और गौरी चालीसा, इनका 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।